हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के स्टॉक को लेकर आया हूं और इसके अंदर जो फॉल आ रही है इससे काफ़ी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनके पास छोटी अमाउंट होती है और फिर भी वो अगर इस तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं, जब किसी हाई के लेवल पर बाय कर लेते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज को देखूं तो रिसेंट जो स्विंग हाई बनाई थी उसके बाद अब तक की जो फॉल आई है वो मोर देन 15% के से ज़्यादा के फॉल आ चुकी है। तो 15% की डिप चल रही है इसके अंदर अपने लेटेस्ट स्विंग हाई से। और अगर मैं स्विंग हाई की वैल्यू को देखूं तो स्विंग हाई जो था वो कुछ 404 या 405 रुपये का था। तो मोर देन 15% डाउन चल रही है। और ऐसे में जो 400 के लेवल पे, जो 400 के लेवल पे बाई किए थे, वो मोर देन 10% के लॉस में है। तो मैं उनके लिए बस यही बोलूँगा कि अगर आप आज तक होल्ड करके बैठे हो तो मैं बोलूँगा अब बिल्कुल भी सेल मत करो, अब होल्ड ही करो आप। क्योंकि देखो, ग्रैन्यूल्स इंडिया की जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स है, जो इसकी बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ये जो टेम्प्रोरी आप ये जो फॉल देख रहे हो, ये प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हो, ये इसलिए है कि पूरे फर्मा के स्टॉक्स देख लो, आप कहीं पे भी कोई भी फर्मा के स्टॉक्स देख लो, अभी जो इस क्वार्टर की जो रिजल्ट आई है ना, उनके सबके क्वार्टर का रिजल्ट्स में प्रॉफिट में डिप आई है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो जून 2020 से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिप आई है इसके अंदर। और इसका जो रीज़न था वो मैंने ऑलरेडी बताया है। औरोबिंदो फार्मा की स्टॉक पे मैंने एक थोड़ी सी बात की थी, उसमें भी मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट है, वहाँ के मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन चल रही है और जिसकी वजह से ग्रैन्यूल्स इंडिया के प्राइजेस, उसके सेल्स पे भी असर पड़ा है। इंडिया के जो फार्मा है वो सबसे ज़्यादा जो कमाती है वो एक्सपोर्ट से ही कमाती है। देखो, अमेरिका और यूरोप अगर मैं बात करूँ ना तो वो इंडिया के ऊपर ही डिपेंड है फार्मा के सेक्टर में। तो यही रीज़न होता है कि जब यू अमेरिका की मार्केट डाउन होती है, वहाँ की मार्केट जब प्रेशर में आती है ना, तो हमारे इंडिया में फार्मा की कंपनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, क्योंकि वहाँ इसके सेल्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर जो आप ये फॉल देख रहे हैं, तो इसमें आप लॉस बुक बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा लॉस बुक करने के लिए, क्योंकि देखिए, ये ऐसी स्टॉक है नहीं जो आपको लॉस देगा, ये आपको प्रॉफिट ही देगा। लेकिन इसके अंदर आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो था, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज ने ही आपको अलर्ट कर दिया था जब उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स में डिप आई थी। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा, उसके बाद ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो ये जो जितने भी फार्मा स्टॉक्स है, ये सबके सब क्वार्टर के रिजल्ट्स में आपको डिप दिखा रहे हैं। तो अभी भी अगर आप कोई भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक को होल्ड करके रखे हो, अगर उसकी रिजल्ट अभी नहीं आई है तो आप एग्जिट कर लो, क्योंकि अभी जो फार्मा सेक्टर है वो थोड़े डाउन चलेंगे इस क्वार्टर में, जब तक अमेरिका के मार्केट में सुधार नहीं आती है। तो ऐसे में आपको, अगर मैं सपोर्ट बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, बट मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल भी सेल मत करो। आपको होल्ड करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल है वो 330 के लेवल है, और अगर 330 को ब्रीच करता है तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है, वो 300 की लेवल है। तो दो सपोर्ट मैंने आपको बताया, ये जो है वो 330 के लेवल और 300 के लेवल, ये दो सपोर्ट है। ये सपोर्ट उनके लिए है जो अपने कैपिटल को लॉक नहीं करना चाहते, या फिर जो अपने कैपिटल को होल्ड नहीं करना चाहते हैं, जो मार्जिन पे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इन सपोर्ट तक आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप मिड टर्म के ट्रेडर है, आप कैश पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी होल्ड कीजिए, लॉस में मत बुक करके निकलो। और अगर आप हाई लेवल पर बाई किए हो तो आपके लिए 330 के लेवल और 300, जो 30 रुपए की जोन है, इसमें आप अपना एवरेज भी कर सकते हैं। वन टाइम ही एवरेज करना है, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं करना है। तो 330 और बिलो 330 के नीचे आप एवरेज कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स के अंदर फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइए और वेट कीजिए। मुझे लगता है 330 के लेवल के नीचे आ सकती है और 330 के लेवल के बीच से ही कहीं से इसे जंप मिलेगा। बट अगेन, उस जंप में भी आपको फ्रेश बाय नहीं करनी है। करेक्शन अभी और आ सकती है फार्मा सेक्टर में, या फिर ये साइडवेज हो सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर वापस 400 के लेवल के ऊपर जाने वाली है मार्केट,
तो ऐसा नहीं होने वाला है। ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। इस लेवल ये जो लेवल है 400 के लेवल के ऊपर इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तो इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, और अगर पुल बैक आती है तो इसे एग्जिट करने का आप सोचिएगा, प्रॉफिट में एग्जिट कर दे या फिर 0-0 पे एग्जिट कर लें। स्टॉक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल भी होल्ड कीजिए। एग्जिट करने के बाद उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जो अपने कैपिटल को लॉक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ही मैं बस बता रहा हूँ कि 330 के बाद अगर पुल बैक आती है तो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे, वो आप बिल्कुल भी होल्ड कीजिए। और जो मैंने आपको बताया क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया के रिजल्ट्स हैं, आप खुद भी देख सकते हो। इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे जून और जून, जैसे जून 2020 में 125 करोड़ की प्रॉफिट थी, और अभी जो है वो 89 करोड़ की प्रॉफिट है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जून ऑन जून जो है वो डिक्लाइन हुई है। अगर आप मार्च 2021 से कंपेयर करोगे, जो Q4 की जो रिजल्ट थी 142 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, और अभी की जो है वो 89 करोड़ की प्रॉफिट है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि ये डिक्लाइन आई है, बट ये डिक्लाइन कुछ नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर में ये अपने वापस अपने जो ट्रैक पे आ जाएगी, मोर देन 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉफिट आ सकती है, और एटलीस्ट आपको 1 क्वार्टर तक इसमें होल्ड करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहूँगा। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर हैं, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।